स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि केवल एक साधारण पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धिकरण, आत्मविश्लेषण और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का एक मार्ग भी है। दोस्तों नवरात्रि में नव यानी 9 और रात्रि अर्थात रात। रात का अर्थ यहाँ अंधकार और अज्ञान से लिया गया है, अर्थात 9 ऐसी रातें जब व्यक्ति साधना और तप के माध्यम से अपने भीतर के अंधकार और अज्ञान को मिटाकर अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकता है। दोस्तों आप इस पूरी वीडियो में बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके भीतर कोई भी प्रश्न हो तो हमसे जरूर पूछें। दोस्तों नवरात्रि को हम सिर्फ 9 दिनों तक सीमित मानते हैं, लेकिन यह 9 दिन सृष्टि, स्थिरता और विनाश के प्रतीक हैं। यह चक्र ब्रह्मांड के 9 मुख्य ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करने का समय होता है। 9 दिन 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के संतुलन के लिए होते हैं। यह 9 दिन मानव चेतना के 9 स्तरों को पार करने की प्रक्रिया है। सप्तऋषियों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान संकल्प और साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप केवल देवी के अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि वे मानव शरीर के 9 ऊर्जा चक्रों से भी जुड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 9 दिनों में सही साधना करे तो वह अपनी चेतना केंद्र को जागृत कर सकता है। दोस्तों ऋषियों के अनुसार नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का रहस्यमयी प्रयोग है। हमारे धर्म में 4 मुख्य नवरात्रि होती है, लेकिन हम 2 चैत्र और शारदीय ही मनाते हैं। बाकी 2 गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र और साधना का विशेष प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर 9 दिन बाद एक शक्ति चक्र पूर्ण होता है। जो साधक नवरात्रि में ध्यान और मंत्रों की साधना करता है, उसके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बन जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति का विज्ञान भी है। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पर 9 प्रकार की ऊर्जा तरंगे होती है, जिन्हें शक्ति तरंग कहते हैं। शास्त्रों में देवी के 9 स्वरूप इन्हीं 9 ऊर्जा तरंगों का प्रतीक है। दोस्तों नवरात्रि में साधक इन 9 ऊर्जा स्रोतों से शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्राचीन ऋषि इस ऊर्जा को नियंत्रित करने की विद्या जानते थे। यही कारण था कि नवरात्रि में मंत्र जाप का अत्यधिक महत्व था। दोस्तों रामायण के अनुसार रावण एक महाज्ञानी था और उसने नवरात्रि साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त की थी। रावण को यह ज्ञान था कि शक्ति को जागृत करने के लिए देवी उपासना आवश्यक है। उसने एक बार नवरात्रि में विशेष यज्ञ किया था, जिससे उसे अद्भुत बल प्राप्त हुआ। राम ने भी लंका युद्ध से पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की थी। दोस्तों शक्ति का सही उपयोग आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति को नष्ट कर सकती है, जैसा रावण के साथ हुआ। इतिहास में कई बार देवी के प्रकट होने की घटनाएं दर्ज की गई है। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध से पहले नवरात्रि में मां काली का दर्शन हुआ था। विवेकानंद को मां काली के दर्शन के बाद आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। तंत्र साधकों ने कई बार सिद्धियों का अनुभव किया। दोस्तों नवरात्रि में विशेष साधना से अदृश्य शक्तियां जागृत होती है, जिनका प्रभाव अनुभवी साधक ही महसूस कर सकते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से कई में नवरात्रि के दौरान विशेष ऊर्जा देखी जाती है, जैसे कामाख्या शक्तिपीठ। यहाँ नवरात्रि में तांत्रिक साधना चरम पर होती है। वैष्णो देवी नवरात्रि में यहाँ आने वाले साधकों को चमत्कारी अनुभव होते हैं। और काली घाट शक्तिपीठ माँ काली की विशेष साधना का समय माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान शक्तिपीठों की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वहाँ की साधना अत्यधिक प्रभावी हो जाती है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान पृथ्वी और ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगे बदल जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा को प्रभावित करती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्मांडीय शक्ति का द्वार कहा है। नवरात्रि में किए गए साधना और उपवास का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जो साधक इस दौरान साधना करता है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को अनुभव कर सकता है। दोस्तों नवरात्रि के बाद दशहरे पर रावण का अंत केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य बताता है। रावण जो अहंकार और नकारात्मक शक्तियां थी, राम जो आत्मज्ञान और शक्ति का संतुलन था, विजयदशमी जो आत्मा की बुराइयों पर जीत है। अगर व्यक्ति नवरात्रि में साधना करे तो वह अपने अंदर के रावण यानी अहंकार, क्रोध, मोह को नष्ट कर सकता है। दोस्तों नवरात्रि केवल व्रत, उपवास या पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का समय है। इन 9 दिनों में मनुष्य अपने अंदर आत्मज्ञान की यात्रा कर सकता है। देवी की साधना का सही तरीका समझकर ही व्यक्ति पूर्ण शक्ति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति नवरात्रि के रहस्य को समझ लेता है वह अपने जीवन में शक्ति, ज्ञान और विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, लाइक करें और आपके कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर पूछें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।